एनिमे के शुरू में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन और परेशानी का शिकार थी। वो एक फेस्टिवल में मौजूद थी जहाँ बहुत सारी कैट्स यानी बिल्लियों के साए घूम रहे थे। तब एक बड़ी और मोटी बिल्ली उससे पूछती है कि क्या वो खो गई है। इसके बाद हम मियो को अपनी मदर के साथ एक फेस्टिवल में देखते हैं। मियो एक जूनियर हाई स्कूल की स्टूडेंट थी जो वहाँ अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसके पेरेंट्स अलहदा हो चुके थे और उसके फादर ने दोबारा शादी भी कर ली थी। उसकी दूसरी मम्मी का नाम काउरू था। मियो जो फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी उस वक्त परेशान हो जाती है जब उसकी असली मम्मी उससे कहती है कि वो अपने फादर से बात करे कि उसे उसकी अपनी मम्मी के साथ रहने की इजाज़त दे दे। ये सुनकर मियो को गुस्सा आ जाता है और वो पार्क की तरफ भाग जाती है जहाँ वो एक मोटी बिल्ली से मिलती है जो शायद हाफ ह्यूमन थी या फिर ह्यूमंस की तरह दिखती थी। वो मोटी बिल्ली वहाँ कैट मास्क बेच रही थी। तो मोटी बिल्ली मियो को ऑफर करती है कि वो उससे एक मास्क खरीदे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मियो अपनी दोस्त यूरिको से स्कूल जाते हुए मिलती है। स्कूल के गेट पर मियो की तवज्जो एक लड़के पे चली जाती है जिसे वो पसंद करती थी। उसका नाम हिनोडे था। मियो हिनोडे की तवज्जो हासिल करने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है लेकिन हिनोडे हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर देता है। मियो को अपने अजीब एटीट्यूड की वजह से उसकी क्लास फेलोज मोगे यानी मिस अल्ट्रा गागा एंड एनिग्मेटिक कहती थी। पार्क में यूरिको मियो से कहती है कि हिनोडे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर मियो तो काफ़ी चिल रिस्पॉन्स करती है और कहती है कि हिनोडे के करीब कोई और लड़की नहीं है जैसा कि वो है। मियो फिर यूरिको को बताती है कि वो और हिनोडे एक फेस्टिवल में कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, मगर यूरिको को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो उसे डे ड्रीमर कहती है। घर पहुंचने पर मियो को एक बिल्ली किना को वेलकम करती है जो असल में उसकी स्टेप मॉम की फेवरेट बिल्ली थी। मियो की स्टेप मॉम उसके साथ हमेशा नरम बर्ताव रखती थी लेकिन मियो उसे इग्नोर करती है। मियो का कहना था कि वो खुद की वजह से अपनी स्टेप मॉम को परेशान नहीं करना चाहती। मियो फिर अपने कमरे में चली जाती है और उस मास्क को निकालती है जो उस मोटी बिल्ली ने उसे दिया था। फिर हम एक बिल्ली को मियो के कमरे की खिड़की से बाहर निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हिनोडे अपनी बिल्ली टारो को ढूंढ रहा था। घर की पिछली साइड पे टारो अचानक छत से हिनोडे पे जंप करती है और हिनोडे गिर जाता है। हिनोडे टारो को स्मेल करता है और कहता है कि वो तो सूरज की तरह स्मेल करती है। फिर हिनोडे अपने ग्रैंडफादर के स्टूडियो में पोट्री यानी मिट्टी से बर्तन बनाने की स्किल सीखने जाता है, मगर वो जो पोट बना रहा था उसकी शेप सही से नहीं बना पाता। उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि शायद उसके दिल में कुछ परेशानी है क्योंकि इंसान के दिल का हाल उसके काम में नजर आता है। फिर हिनोडे टारो के लिए खाना बनाने किचन में जाता है। जब टारो खाना खा रही होती है तब अचानक उसे रियलाइज होता है कि वापस जाने का टाइम हो गया और टारो फौरन वहां से चली जाती है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह जो 12 बजने पर घर की तरफ भागती है। हिनोडे इस बात का आदी हो चुका था क्योंकि टारो हमेशा ऐसा ही करती थी। अब हम टारो को देखते हैं जो जंप करती है और फिर अचानक वो एक लड़की में बदल जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में मियो थी। मियो वो मास्क जब पहनती है वो खुद को एक बिल्ली में बदल लेती है और इसी तरह वो हिनोडे के करीब जाती है। हिनोडे के घर में उसकी बड़ी बहन टारो को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन हिनोडे बताता है कि तुम लेट आई, टारो जा चुकी है। फिर हिनोडे को याद आता है कि उसने टारो को पहली बार एक फेस्टिवल में देखा था जब बारिश हो रही थी। इससे हमें पता चलता है कि जो कुछ मियो ने यूरिको को बताया था वो बिल्कुल सच था। बिल्ली की शक्ल में मियो दोबारा उस मोटी बिल्ली से मिलती है जिसने उसे मास्क दिया था। वो मोटी बिल्ली मियो को कहती है कि वो हमेशा के लिए बिल्ली बनकर हिनोडे के साथ क्यों नहीं रहती और अपनी असल आइडेंटिटी को भूल जाए। दरअसल वो मोटी बिल्ली मियो का इंसानी फेस लेना चाहती थी ताकि मियो हमेशा के लिए बिल्ली बन जाए, मगर मियो मना कर देती है। रात को जब वो अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ खाने पर होती है तो वो बताती है कि हिनोडे को शायद वो मोटी ज्यादा पसंद आएगी। इस बात पर उसके फादर और उसकी स्टेप मॉम को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये हिनोडे कौन है। उसके फादर उसे कहते हैं कि उसे अपनी स्टेप मॉम से हिनोडे के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि दोनों लड़कियां हैं और आसानी से बात हो सकती है, मगर मियो इनकार कर देती है। अगले दिन मियो दोबारा हिनोडे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन अब की बार भी हिनोडे उसे कोई घास नहीं डालता। दोपहर के खाने के लिए स्कूल रूफ टॉप पर जाते हुए मियो 2 लड़कों की बातें सुनती है जो हिनोडे के बारे में कह रहे होते हैं कि उसने पेपर्स में चीट किया। ये बात मियो को बहुत गुस्सा दिलाती है और वो रूफ टॉप से जंप कर देती है जिससे वो दोनों लड़कियां और बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हिनोडे भी। मियो लैंड तो कर लेती है लेकिन एक दरख्त पर गिरने की वजह से उसकी टांगों पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और वो जख्मी हो जाती है। उसे लगता है जैसे वो एक बिल्ली की तरह आराम से उतर सकती है। जब मियो उन दोनों लड़कों पर चीख रही होती है तब हिनोडे आता है और उसे स्कूल के मेडिकल रूम ले जाता है। ये देखकर मियो बहुत खुश होती है क्योंकि बिला आखिर हिनोडे ने उसका ख्याल किया था।
उस इंसिडेंट के बाद मियो, यूरिको, हिनोडे और हिनोडे का दोस्त इसामी सब स्कूल की रूफ टॉप पर लंच कर रहे होते हैं। मियो का लंच नीचे गिर गया था, इसलिए हिनोडे उसके साथ अपने लंच को शेयर करता है। जब मियो हिनोडे के लाए हुए स्वीट पोटैटोज को खाती है तो वो खुशी से उछलने लगती है और स्कूल रूफ टॉप की फेंस पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हिनोडे के लाए हुए स्वीट पोटैटोज बहुत सॉल्टी और मजे के हैं। ये सुनकर हिनोडे और इसामी हंसने लगते हैं। जब मियो फेंस से नीचे उतरती है तो तभी एक्सीडेंटली हिनोडे उसकी स्मेल को सूंघ कर सोचता है कि ये तो बिल्कुल टारो जैसी स्मेल करती है। घर आकर मियो अपनी स्टेप मॉम और उनकी बिल्ली से मिलती है। इसकी स्टेप मॉम मियो की जख्मी टांग को देखकर परेशान होती हैं, लेकिन मियो उसे ये कहकर टाल देती है कि ये सिर्फ मामूली खराशें हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अब वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में मियो बहुत खुश होती है क्योंकि वो हिनोडे के करीब आने में कामयाब हो गई थी। फिर वो दोबारा टारो की शक्ल में हिनोडे के घर जाती है। हिनोडे के घर में उसके ग्रैंडफादर और माँ पोट्री वाले स्टूडियो के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो स्टूडियो बंद करने वाले हैं क्योंकि अब उसका रेंट देना उनके लिए मुमकिन नहीं। ये सुनकर हिनोडे सैड और परेशान हो जाता है और टारो खिड़की के बाहर से ये सब कुछ सुन लेती है। रात के वक्त हिनोडे अपना पॉट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था जो उस दिन वो सही से बना नहीं पाया था। तभी टारो उसके पास आती है। हिनोडे देखता है कि टारो की टांग पर बिल्कुल वैसा ही जख्म है जैसा मियो की टांग पर था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। हिनोडे टारो को अपने तमाम प्रॉब्लम्स बताता है। टारो दिल ही दिल में चाहती थी कि वो हिनोडे की मदद करे। जाने से पहले टारो का पांव हिनोडे के बनाए गए पॉट पर आ जाता है, जिससे उसके क्लॉ यानी पंजे का निशान बन गया था। घर वापस आने पर टारो एक बार फिर से उस मास्क बेचने वाली मोटी बिल्ली से मिलती है। वो एक बार फिर से टारो को ऑफर करती है कि वो हमेशा के लिए बिल्ली बन जाए ताकि हिनोडे के साथ रह सके, लेकिन मियो एक बार फिर से मना कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक होता है कि उसकी स्टेप मॉम उसके कमरे में मौजूद थी। अब उसके पेरेंट्स को यह पता चल गया था कि वो हर रात बाहर जाती है। जब वो उसे पूछते हैं तो मियो बहाना बनाती है कि वो ताज़ा हवा लेने रूफ टॉप पर गई थी। इसके बाद मियो अपने कमरे में बैठकर हिनोडे के लिए एक लेटर लिखती है ताकि अपने दिल की सारी बात उसे बता सके। अगले दिन स्कूल में मियो हिनोडे को लेटर देने की कोशिश करती है, मगर तभी दो लड़के उससे उस लेटर को छीन लेते हैं और पूरी क्लास के सामने जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। ये देखकर हिनोडे काफी शर्मिंदा हो जाता है और गुस्से में मियो से कहता है कि आइंदा वो उसके करीब बिल्कुल भी ना आए, और ये भी कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है। ये सुनकर मियो बहुत परेशान और सैड हो जाती है और गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे यूरिको भी जाती है। रूफ टॉप पर बैठी वो दोनों दोस्तें एक दूसरे से बात करती हैं। हैरान कुन बात ये थी कि मियो के बजाय यूरिको रो रही थी और वो मियो से बार बार कह रही थी कि वो हिनोडे को भूल जाए, लेकिन मियो मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं भूल सकती। घर जाकर जब मियो की स्टेप मॉम उससे बात करने की कोशिश करती हैं तो मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दिल की सारी बातें कह डालती है। वो कहती है कि वो इन हालात से तंग आ चुकी है। एक तरफ उसकी स्टेप मॉम जबरदस्ती उसके साथ अच्छा बनने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया, अब चाहती है कि मियो उसके साथ जाकर रहे। मियो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि तभी वो खिड़की से जंप कर देती है और अपना बिल्ली वाला मास्क पहनकर फौरन बिल्ली में बदल जाती है। इधर हिनोडे अपने घर में मुसलसल मियो के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मियो को उसके प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसने ये किसी को भी नहीं बताया था। थोड़ी ही देर में तारो हिनोडे के पास आती है और वो एक बार फिर से उसे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताता है। अगले दिन तारो हिनोडे के कमरे में ही सोई रह जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी है, इसलिए वो वहां से फौरन भागती है। मगर तभी अचानक मास्क बेचने वाली बिल्ली एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है। मियो उससे कहती है कि वो इंसान बनकर जीने से तंग आ चुकी है। इसी वक्त मियो का ह्यूमन फेस मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे वो मोटी बिल्ली खुशी खुशी उठा लेती है। वो कहती है कि यह मास्क तभी इंसान से गिरता है जब वो दिल से ये फैसला कर ले कि वो दोबारा इंसान नहीं बनना चाहता। अब मियो तब तक दोबारा वापस इंसान नहीं बन सकेगी जब तक वही मास्क वो दोबारा ना पहने, और अगर जल्दी ना की गई तो वो जल्द ही एक असली बिल्ली बन जाएगी। ये कहकर वो मोटी बिल्ली वहां से चली जाती है। इधर स्कूल में मियो के फादर और उसकी स्टेप मॉम मियो को ढूंढने आते हैं। वो हिनोडे और यूरिको से भी पूछते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। जब वो घर वापस जाते हैं तो मियो को उसकी असली माँ पहले से वहां पर मौजूद थी। मियो की माँ और उसकी स्टेप मॉम के दरमियान बहस होने लगती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगती हैं।
टारो हिनोडे से मिलने जाती है और हिनोडे के आने पर जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी तो उसे पता चलता है कि हिनोडे तो मियो को ढूंढने जा रहा है। टारो भी हिनोडे के साथ मियो को ढूंढने चली जाती है, जबकि असल में मियो तो वो खुद थी। मियो को तब रियलाइज होता है कि सब उसकी कितनी फिक्र करते हैं, यहाँ तक कि हिनोडे भी उसे ढूंढ रहा था। अगले दिन स्कूल में मियो को यूरिको के साथ देखा जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि मियो ने इस बार हिनोडे को देखकर उससे कोई बात न की और ना ही उससे कोई फ्लर्ट किया। इसी दौरान टारो स्कूल के दरवाजे से उन्हें देख रही थी। फिर टारो स्कूल की रूफ टॉप पर जाती है ताकि वो क्लासरूम में भी देख सके। वो डिसाइड करती है कि अब उसे उस फेक मियो को सबके सामने लाना ही होगा। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मियो मास्क सेलर को ढूंढने निकली थी, लेकिन तब उसे वही फेक मियो दिखाई देती है। जब फेक मियो टारो को देखती है तो वो फौरन अपने घर की तरफ भागती है। मियो के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी वापस आ गई। तब टारो को रियलाइज होता है कि वो फेक मियो असल में उसकी स्टेप मॉम की पेट कैट किनाको थी। अगले दिन टारो रास्ते में किनाको से मिलती है। वो उसे कहती है कि उसे उसका ह्यूमन फेस मास्क वापस चाहिए ताकि वो दोबारा से इंसान बन सके, मगर फेक मियो यानी किनाको इनकार कर देती है और बताती है कि उसके और मास्क सेलर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो मजीद बताती है कि वो हिनोडे के साथ रहने का मियो का ख्वाब पूरा करेगी। उसे ये भी बताती है कि उसे बिल्ली बन के रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन उसने ये सभी कुछ मियो की स्टेप मॉम को खुश करने के लिए किया। दरअसल वो असली मियो की जगह लेना चाहती थी, क्योंकि अब असली मियो की जिंदगी का एंड बहुत करीब था। उसे ये भी बताती है कि मास्क सेलर के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो दोनों मियो की आधी जिंदगी को डिवाइड कर लेंगे। फिर वो टारो को एक रेड लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर वो दोबारा मास्क सेलर से मिलना चाहती है तो उसे इस रेड लाइन को फॉलो करना होगा। ये रेड लाइन उसे बिल्लियों की खास दुनिया तक ले जाएगी। लाइन के एंड पर एक छोटा सा गेट दिखाई देता है और तभी मास्क सेलर भी उस गेट पर नजर आने लगता है, जो एक ना नजर आने वाले ब्रिज पे चलता हुआ एक बहुत बड़े दरख्त तक पहुंच गया था। दरअसल वो वही मोटी बिल्ली थी जहां बहुत सारी बिल्लियां जमा होती हैं। इधर मियो की स्टेप मॉम बहुत उदास थी क्योंकि वो अपनी पेट कैट किनाको को ढूंढ नहीं पा रही थी। ये देखकर फेक मियो को अंदाजा होता है कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा अहम थी और उसने खुद के लिए अपनी ऑनर की मोहब्बत को कितना कम समझा। अब फेक मियो हिनोडे के घर जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। शुरू में हिनोडे को शक होता है कि शायद वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब वो अपना ह्यूमन फेस उतारती है तो हिनोडे हैरान रह जाता है। फेक मियो उसे कहती है कि वो असली मियो की मदद करे जो एक बिल्ली बनकर घूम रही है, क्योंकि अगर उसकी मदद अब न की गई तो वो बहुत जल्द असली बिल्ली बन जाएगी। फेक मियो और हिनोडे बिल्लियों की उसे दुनिया में पहुंच जाते हैं ताकि टारो को ढूंढ सकें। इधर टारो भी उस दुनिया में खो गई थी और अभी तक मास्क सेलर को ढूंढ नहीं पाई थी। तब टारो को एक बिल्ली मिलती है जो उसे एक ह्यूमन कैट बार में ले जाती है। वहाँ टारो उन सभी बिल्लियों से मिलती है जो उसकी तरह पहले इंसान हुआ करती थी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी से भागते हुए बिल्ली बनना पसंद किया। जब हिनोडे और फेक मियो उस दुनिया में पहुंचते हैं तो वो सीधा मास्क सेलर के पास जाते हैं। फेक मियो हिनोडे को भी बिल्ली का मास्क पहनाती है ताकि वो उस दुनिया को सही से देख सके, लेकिन अजीब बात ये थी कि हिनोडे के सिर्फ हाथ ही बिल्ली जैसे बन पाए थे, बाकी वो सारे का सारा एक इंसान की तरह ही दिख रहा था। दीवार पर लगी एक तस्वीर में से अचानक से मास्क सेलर निकलता है। फेक मियो उससे कहती है कि वो असली मियो का मास्क वापस करना चाहती है, लेकिन मास्क सेलर इनकार कर देता है और खुशी से बोलता है कि अब उसे फेक मियो की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो असली मियो की सारी जिंदगी खुद ले सकता है। इसी दौरान जब टारो अपनी कहानी वहां मौजूद बिल्लियों को सुना रही थी तो तभी वहां वही मास्क सेलर अचानक सिंक से निकलकर बाहर आ जाता है। वो बताता है कि हिनोडे उसके पास कैद है क्योंकि वो मियो को ढूंढने आया था। टारो बोलती है कि हिनोडे को मियो के बारे में कुछ भी पता नहीं हो सकता, तो मास्क सेलर बताता है कि ये सभी कुछ फेक मियो ने उसको बता दिया। जब मास्क सेलर टारो को उस जगह से ले जाने वाला था जहां वो उसकी मुकम्मल जिंदगी चुरा सके तो बाद में मौजूद एक बिल्ली ने उस पे हमला करके उसे रोक दिया। फिर एक और बिल्ली टारो को मास्क सेलर की जगह पे ले जाती है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो आखिरकार वो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। फेक मियो टारो को उसका ह्यूमन मास्क वापस दे देती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि टारो उस मास्क को पहनने के बावजूद वापस से ह्यूमन यानी इंसान नहीं बन पाती। अचानक तभी वहां मास्क सेलर आ जाता है और टारो को एक जगह ले जाने लगता है ताकि वो अपना मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट करके असली मियो यानी टारो की सारी जिंदगी खुद ले सके। ये देखकर फेक मियो और हिनोडे उसका पीछा करते हुए केबल कार से पहुंचने लगते हैं। टारो किसी तरह मास्क सेलर से भागने की कोशिश करती है और हिनोडे केबल कार से जंप करके उसे बचाने वहां आ जाता है और साथ ले जाने लगता है, मगर रास्ते में एक बार फिर मास्क सेलर उन्हें रोक लेता है और दोनों को वापस उसी जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर दोनों
मास्क सेलर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से एक तेज रोशनी उन पर पड़ती है जो इस बात की निशानी थी कि वो प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब हिनोडे और टारो कमजोर होने लगते हैं। मास्क सेलर ने टारो की बॉडी से वो रोशनी निकाल ली थी जो मियो की जिंदगी की निशानी थी। हिनोडे मास्क सेलर पे हमला करता है जिससे वो रोशनी उसके हाथ से छूट जाती है। फिर टारो हिनोडे की मदद करती है और दोनों मिलकर मास्क सेलर पर हमला कर देते हैं। जब मास्क सेलर उन पर दोबारा हमला करने वाला था तो अचानक बार की तमाम बिल्लियां भी वहां पहुंच जाती हैं और वो भी हिनोडे और टारो की मदद करने लगती हैं। सब मिलकर मास्क सेलर को रोकते हैं और हिनोडे मियो की जिंदगी वाली रोशनी को वापस टारो की बॉडी में डाल देता है। फिर दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि टारो वापस से इंसान बन गई थी, वो फौरन से उस बिल्लियों की दुनिया से निकल आते हैं। वो उन तमाम मास्क को भी फेंक देते हैं जो उन्होंने पहने थे। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि टारो जब दोबारा मियो बन चुकी थी तो हिनोडे का हाथ पकड़े खड़ी थी और दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मियो अब अपनी पेट कैट के साथ घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर उसकी स्टेप मॉम बहुत खुश होती है। हम ये भी देखते हैं कि हिनोडे ने अपनी माँ और ग्रैंडफादर को बताया कि वो वाकई में पोटर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला स्किल मैन बनना चाहता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं कि अब उनका काम बंद नहीं होगा बल्कि और आगे बढ़ेगा। ये एनिमे बहुत खूबसूरती से खत्म होती है, जिसमें बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग दिखाई गई है। अब हिनोडे मियो से बिल्कुल वैसे ही फ्लर्ट करता दिखाई देता है जो पहले वो कभी नहीं करता था, बल्कि मियो हिनोडे के साथ करती थी। ये थी इस पूरी एनिमे की कहानी। हमें ये दिखाया गया कि किस तरह यंग लोग अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं और किस तरह वो फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं। मियो ने बिल्ली बनकर जिंदगी से एस्केप हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि असल में लोग, खास तौर पर फैमिली और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अहम होते हैं। बस इंसान को इंसान बन के जीना चाहिए।